डेफिनेटली काम हुआ है। उस रोड को कनेक्ट कर दिया गया मेन रोड से, जो कभी कनेक्ट मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि गली के हमारे ना घर के जस्ट बाहर से भी ईवी निकल सकती है। किसी ने सोचा था। वो मिनी बस निकाली, उससे महिलाओं को, लेडीज़ों को बहुत फायदा हुआ है। जल बोर्ड कांड किए थे, कांड ही है भाई। बिजली बोर्ड है वो कांड किए थे भाई। फ्री देना, लुटाना, जनता का पैसा फ्री में लुटा रहे हो। कहाँ से आ रहा है वो? टैक्स का पैसा ही तो था। केजरीवाल ने अगर काम किया होता और जनता के हित की लड़ाई लड़ी होती तो आज पंजाब नहीं भागते। केजरीवाल ने अपनी सरकार में भी तो कुछ अच्छे काम किए होंगे। किए थे ना, किए थे कि दारू दी थी। जो कह रहे थे कि हम शिक्षा क्रांति लेके आएंगे, उन्होंने युवाओं के हाथ में दारू दे दी, एक के साथ एक फ्री। मुस्तफाबाद और करावल नगर के विधानसभा से मैं हूँ। 10-15 सालों से वहाँ की सड़क नहीं बनी है। आज आप जाके देखिए, पूरी सड़क बन चुकी है और ऊपर से चौड़ीकरण भी हो रहा है। 10 सालों से जो काम रुका पड़ा था केजरीवाल की गवर्नमेंट में, वो हो रहा है आज। कालीघाटा रोड ले लीजिए, 15 से 20 साल से नहीं निर्माण हुआ, आज वो रोड बन रही है। ऊपर से कहते हैं कि केजरीवाल ने पूरा टाइम लगा दिया जमुना सफाई का। बीजेपी आने के बाद 7 दिन में जमुना सफाई शुरू हो गई थी। राजेश खन्ना का एक गाना था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये वही लोग थे जिन्होंने 11 साल तक दिल्ली को नर्क के जीवन जीने के लिए वो करा। पहले क्या होता था ना, टैंकर भी नहीं आता था फोन करने पे। ठीक है, मैंने एक कॉल करा, मेरे घर के नीचे तक टैंकर आई है। केजरीवाल के जब शासन काल में आप जाते थे सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे क्या होता था कि पैरासीटामोल को छोड़ के कोई कुछ मिलता ही नहीं था। आज दवाइयाँ उपलब्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पोस्ट। मैं हूं आपके साथ पवन। दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाए, यूँ कहें कि रेखा गुप्ता को सत्ता संभाले 1.5 साल से ऊपर हो चुके हैं। और इन 1.5 सालों में रेखा गुप्ता का वादा है, दावा है कि हमने कई काम किए हैं ऐसे जो जनता के हित में है और जनता के अधिकार में है। जनता से बातचीत करते हैं और ये समझने की कोशिश करें कि दिल्ली सरकार ने क्या कुछ किया है आम जनता के लिए, क्योंकि विपक्ष लगातार प्रहार करता हुआ नजर आ रहा है। भीषण गर्मी चल रही है और इसमें कहा जा रहा है कि पानी की किल्लत दिल्ली में शुरू से ही है और अभी भी बता रहे हैं कि दिल्ली में जो पानी की किल्लत है वो रेखा गुप्ता की वजह से है। बात करेंगे दिल्ली की जनता से। सर, क्या कहेंगे? 1.5 साल से ऊपर हो गया रेखा गुप्ता को अपना सत्ता संभाले। बेहतर मुख्यमंत्री बन पाई है दिल्ली की? इसके पहले जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनसे तो अच्छी हैं। जिस प्रकार से वो क्या होता था ना, अरविंद केजरीवाल का विक्टिम कार्ड खेलने का होता पूरा सीन था। वो काम की जब बात करते थे ना तो विक्टिम कार्ड खेल जाते थे कि केंद्र में दबाव दे रहा है, केंद्र में ये चीज़ करने नहीं दे रहा है। आपकी आवाज़ में भी दबाव आ रहा है? मेरे आवाज़ में? हाँ, बिल्कुल। अरे केजरीवाल के कानों तक पूरी आवाज़ जाती है मेरी। हाँ जी। तो ये केजरीवाल जो है ना विक्टिम कार्ड खेलता था कि हमें केंद्र सरकार ये काम नहीं करने दे रही है, वो काम नहीं करने दे रही है। अच्छा। ये जो सरकार आई है बीजेपी की, ये विक्टिम कार्ड खेलने का काम नहीं करती है। जमीनी स्तर पे चीज़ों को सॉल्व करने का काम करती है। पानी की किल्लत दिल्ली में शुरुआत से ही है, इस बात से कोई ये नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा। लेकिन अभी जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ वहाँ की जो समस्या है वो सॉल्व कब तक होगा? मैं बता रहा हूँ महोदय, सुन लीजिए। मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ पे अभी हाल फिलहाल में पानी की समस्या हुई थी। पहले क्या होता था ना, टैंकर भी नहीं आता था फोन करने पे। ठीक है, मैंने एक कॉल करा, मेरे घर के नीचे तक टैंकर आई है। घर के नीचे तक टैंकर। ठीक है, तो ये सब सुविधाएं दे रही है रेखा सरकार। हाँ, पानी का जो आप बोल रहे हो ना समस्या सॉल्व करने का, भाई उसके लिए इंजीनियर लगे हुए हैं। ठीक है ना, उसके लिए जो अव्वल दर्जे के जो क्या नाम है, इंजीनियर हो गए, उसके बाद से आपके क्या बोलते हैं जो साइंटिस्ट हो गए, साइंटिस्ट का भी जरूरत पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं पड़ेगा, सब लगे हुए हैं। ये रेखा गुप्ता जी अपने हाथ से थोड़े ना करेंगी, वो मुख्यमंत्री है, वो निर्देश दे सकती हैं और निर्देश देने का काम है उनका। ठीक है, पानी पे बात हो गई। शिक्षा, स्वास्थ्य पे अगर बात करें तो क्या बेहतर कर पाई है रेखा गुप्ता जब से सरकार बनाई है? सरकारी हॉस्पिटल में गए हैं कभी आप वहाँ पे जाइए। ठीक है ना, पहले क्या होता था ना, केजरीवाल के जब शासन काल में आप जाते थे सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे क्या होता था कि पैरासीटामोल को छोड़ के कोई कुछ मिलता ही नहीं था। आज दवाइयाँ उपलब्ध है सरकारी। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में सुने आपने? मोहल्ला क्लिनिक केजरीवाल ने कहा कि यही तो गरीबों का सबसे, जहाँ पे कुत्ते नागिन डांस करते थे वही मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं ना आप, जहाँ पे कुत्ते नागिन डांस करते थे। ठीक है ना, बिल्कुल नशा का अड्डा बना दिया था मोहल्ला क्लिनिक को ये अरविंद केजरीवाल की सरकार ने। ठीक है, वहाँ पे पूरा नशे का अड्डा था। तो कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल की पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के लोग ये भी कह रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी ने जो बनाया था मोहल्ला क्लिनिक, उसी को वो रिन्यूएट करा के, उसको पेंट कराकर उसी को उन्होंने आयोग सेवा कर दिया है। एक बात बताइए, अगर सुविधाएं आप नहीं दे पाएंगे और कोई आके उसको मॉडिफाई करके और सुविधाएं दे दे, तो इसमें क्या गलत है? इसमें कुछ गलत है? देखिए, वो टीन शेड था जिसको पक्का किया गया है। हाँ, मतलब नहीं, वो टीन नहीं, मॉडिफाई क्या होता है? मॉडिफाई तो ये होता है कि उसको जो है उसी टीन शेड को जो है तो शेप चेंज कर दी, मॉडिफाई वो होता है। मगर आज पक्का मंदिर बना दिया, बिल्कुल आरोग्य मंदिर बना दिया, जिसमें अब सतमोला की गोलियां नहीं मिलती हैं। अब सही में जो है सरकारें जो है ना अपने सही कदमों में जो है दिल्ली के लिए सेवा के लिए जो उन्होंने कस्में खाई थी वो सेवा कर रही हैं। आज सीटी स्कैन से
सीटी स्कैन तक के जांच जो है वहाँ पे होते हैं। आप मुझे बताइए कि केजरीवाल ने 11 साल में जो है, मैं चैलेंज के साथ बोलता था कि मेरी विचारधारा भाजपा से है, मगर मैं मानता हूँ कि शीला दीक्षित ने दिल्ली के लिए जितना काम किया 11 साल में केजरीवाल उनको मेंटेन नहीं कर पाया। आप मुझे बताइए, जब रैपिड मेट्रो के प्रोजेक्ट की बात आई तो केजरीवाल ने हाथ खींच लिए और ये बोल के हाथ खींच लिए कि मेरे पास, दिल्ली सरकार के पास पैसे नहीं है। यही केजरीवाल कहते थे कि अगर भाजपा सरकार दिल्ली में आती है तो आपकी डीटीसी की सेवाएं बंद हो जाएंगी, आपकी जो है बिजली खत्म हो जाएगी, आपका पानी खत्म हो जाएगा। बताइए भाजपा उसको बेहतर कैसे कर सकती है, इस पे काम कर रही है। भाजपा ने आज महिलाओं, बेहतर क्या हुआ दिल्ली के महिलाओं के लिए आज देखिए पिंक पास दिए जा रहे हैं। आज देखिए जो कूड़ों का पहाड़ है उसको सेग्रीगेट किया जा रहा है, उसको उसमें से कंकड़ पत्थर ये सब चीजें सेग्रीगेट करके और उसको रीयूजेबल चीजों को करा जा रहा है। ठीक है, जैसे ही जीती यूईआर जो है एक्सप्रेसवे की सौगात दी थी दिल्ली में, और उससे पहले केंद्र सरकार द्वारा जो है हमें वो मिली, मुंबई एक्सप्रेसवे की सौगात मिली। तो आप ये बातें मत करिए। दिल्ली में मेट्रो का विस्तार हुआ, दिल्ली में मेट्रो का विस्तार और 400 किलोमीटर की जो है उसका विस्तार हुआ। तो आप समझिए कि जिनको इतने काम हो रहे हैं, इतने विकास हो रहे हैं, फिर भी आतिशी कुमार कह रहे हैं कि दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, वो ऊट पटांग बयान दे रही है, कह रही कि पानी की जो समस्या है दिल्ली में वो खत्म नहीं कर पा रही है, और वो कह रही कि पानी जो है वास में तब्दील हो जाता है। राजेश खन्ना का एक गाना था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये वही लोग थे जिन्होंने 11 साल तक दिल्ली को नर्क के जीवन जीने के लिए वो करा। गटर का पानी आता था, इनसे वो पाइपलाइनें चेंज नहीं हुई। आज एक सरकार ऐसी बैठी है जो कहती है कि हमारे यहाँ, पालम विधानसभा से आता हूँ मैं, और हमारे यहाँ पे 11 साल क्या कांग्रेस के समय पे भी पानी नहीं आता। दिल्ली जल बोर्ड में हमने जब कंप्लेंट करी तो हमें ये बोला जाता था कि आपका टेल एंड पे जाता है। आज परवेश वर्मा जी, जिनको चिंता सताई, पीड़ा हुई कि अगर दिल्ली में सबके साथ विकास हो रहा है तो पालम विधानसभा भी चूकनी नहीं चाहिए, 100 करोड़ का फंड पास किया और अब जो है वो काम प्रगति पे है। आप देखिए जहाँ जहाँ खुदाई चल रही है वहाँ जो है ये चीजें करी जा रही है, जो टूटी हुई पाइपलाइनें हैं। केजरीवाल ने अपनी सरकार में भी तो कुछ अच्छे काम किए होंगे। किए थे ना, किए थे कि दारू दी थी, जो कह रहे थे कि हम शिक्षा क्रांति लेके आएंगे, उन्होंने युवाओं के हाथ में दारू दे दी, एक के साथ एक फ्री। उसके बाद देखा कि अगर ये युवा पी रहे हैं तो हमारी महिलाएं कैसे फ्री रहे, वो रखे, महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल दिए। हाँ, जेब कतरों और चोरों का अड्डा बना दिया था दिल्ली को। हर रात कहीं ना तो कहीं चोरी होती थी उस एक के साथ एक फ्री पीने वाले के लिए। तो केजरीवाल की बातें मत करिए। केजरीवाल ने अगर काम किया होता और जनता के हित की लड़ाई लड़ी होती तो आज पंजाब नहीं भागते। पूरा मंत्रिमंडल आज पंजाब भागा है। किस तरह से पैगवंत मान को बिठा के गुरुओं का अपमान किया जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। आज मुझे बताइए कि केजरीवाल का कोई दायित्व नहीं बनता। जो केजरीवाल कहता है कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, जो कहता है मैं दिल्ली का बेटा हूँ, आज पंजाब से आप देखिए, दिल्ली जल बोर्ड का डाटा देखिए कि पंजाब आज पानी क्यों नहीं दे रहा। जो पंजाब दिल्ली में दिल्ली की सरकार थी, जब आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो भर भर के पानी दे रहा था। आज केजरीवाल क्यों पानी रोक रहा है दिल्ली का? पंजाब से भी पानी आता है दिल्ली के लिए। सरकार बीजेपी की केंद्र में, हाँ, सरकार दिल्ली में राज्य में किसकी सरकार है? राज्य में किसकी सरकार है? पंजाब में। पंजाब से दिल्ली के लिए पानी आता है, पंजाब से दिल्ली के लिए पानी आता है। आप देखिए जाके। आप कब तक क्या आम आदमी पार्टी को कोसते रहेंगे? बिल्कुल कोसेंगे, ये कोसने वाले काम ही करते हैं। आप मुझे बताइए कि क्या दिल्ली में काम नहीं हुए? दिल्ली में सड़कों का चौड़ीकरण या सड़कों का सौंदर्यीकरण पे बात चल रही है। बिजली कट इनके समय में कितनी होती थी? पालम विधानसभा का डाटा उठाइए, और हर रोज एक बार लाइट जाती थी उस विधानसभा में। आज क्यों नहीं पावर कट होती है? आज आशीष सूद जी बने हैं, आशीष सूद जी ने शिक्षा पे काम किया। आज शिक्षा पे काम करने पे किया उन्होंने। आज उन्होंने एक लॉ बना दिया कि भैया अगर आप फीस बढ़ाओगे तो आपको सरकार को बताना पड़ेगा। अगर प्राइवेट स्कूल को निर्देश दे दिए कि अगर आप जो है फीस बढ़ाओगे तो आपको सरकार को सूचित करना पड़ेगा, और अगर सूचित नहीं किया तो आपको नोटिस जारी होगा। आप कांग्रेस को कोसिए, आप आम आदमी पार्टी को कोसिए, आप किसी भी विपक्ष पार्टी को कोसिए, आम जनता के लिए क्या फायदा हुआ है? 5 काम गिना दीजिए। ये 5 काम गिनाइए। रोड बनाई, लाइट अच्छी करी, ठीक है। केजरीवाल कह रहे कि हमने इसको पास किया। किसने? ऐसा तो फिर केजरीवाल ने जो बनाए वो कांग्रेस ने पास किए थे। मतलब ये बात जो गद्दी पे बैठा उसने पास किए। ये तो विधि का विधान है। 2 काम किए, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया, स्कूल अच्छे किए। जो इन्होंने स्कूल को जो है अपने घोटालों का घर बना दिया था। आज कह रहे थे जो केजरीवाल के समय में जो स्कूल 20 करोड़ का बनता था उसको 200 करोड़ उन्होंने पास करके जो स्कूल बनाए, आज उसकी इमारतें हिली पड़ी हैं। इनसे ये कहते हैं कि हमने हाईटेक स्कूल बनाए।
लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, स्कूल में पानी नहीं था इनके समय। एक मिनट रुकिएगा, क्या नाम है सर आपका? नीरज ठाकुर। नीरज जी, केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि इन 1.5 सालों में दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है बीजेपी सरकार से। आप सोचिए, त्रस्त कैसे हो गई बताइए मुझे। जो केजरीवाल 10 साल में नहीं कर पाए, रोडों का निर्माण नहीं कर पाए, वो हो रहा है आज। मैं अपने ही इलाके को बता देता हूँ, मुस्तफ़ाबाद और करावल नगर के विधानसभा से मैं हूँ। 10-15 सालों से वहाँ की सड़क नहीं बनी है। आज आप जाके देखिए पूरी सड़क बन चुकी है और ऊपर से चौड़ीकरण भी हो रहा है। 10 सालों से जो काम रुका पड़ा था केजरीवाल की गवर्नमेंट में, वो हो रहा है आज। कालीघाटा रोड ले लीजिए, 15 से 20 साल से नहीं निर्माण हुआ, आज वो रोड बन रही है। ऊपर से कहते कि केजरीवाल ने पूरा टाइम लगा दिया जमुना सफाई का। बीजेपी आने के बाद 7 दिन में जमुना सफाई शुरू हो गई थी। आज आप देखिए जो ये भलसवा में कूड़े का पहाड़ है, आज वो आधा हो गया है, जो केजरीवाल नहीं कर पाए। कि दिल्ली में भी ऐसे कई कूड़े के पहाड़ हैं, मयूर विहार की तरफ जाइए, वो कूड़े का पहाड़ के हटाने के वादे किए गए थे, लेकिन अभी तक खत्म करने की बात, खत्म करने की बात। कितना टाइम हुआ है? टाइम मैटर करता है ना। 1 साल से ऊपर हो गया, हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया। केजरीवाल ने कितना टाइम लिया था सरकार में दिल्ली में, एक बार बताइए मुझे। वो तो कह रहे हैं 5 वर्ष हमको और चाहिए, और चाहिए, जबकि हम उनको दे चुके हैं 12 साल दे चुके हैं, लेकिन उनको 5 वर्ष और चाहिए। जब ये 1.5 साल में आधा कर दिया है तो इनको 5 साल में खत्म ही कर देंगे ये तो। पर अच्छा, ये शुरुआत कर चुके हैं खत्म करने की। बिल्कुल विश्वास है। क्यों विश्वास नहीं होगा भाई? क्यों विश्वास नहीं होगा? जो केजरीवाल कहते थे दिल्ली के हम राजा हैं, यहाँ से हमें हिलाना मुश्किल है, दिल्ली की जनता ने बताई दिल्ली की राजा दिल्ली की जनता है। वो जिसको चाहे बिठाएगी, जिसको चाहे उतारेगी। 7 की 7 सीट हरा दी। विश्वास था ना दिल्ली की जनता को बीजेपी पे, तब ना हराया। और काम हो रहा है। आज सोनिया बिहार चले जाइए, सोनिया बिहार चले जाइए, 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अभी। जो मुद्दे थे, जिन मुद्दों पर आपने बीजेपी को वोट किया था, क्या वो काम पूरे हो रहे हैं? क्या मुद्दे थे आपको पता है? क्या मुद्दे थे आप बताइए कुछ। क्या मुद्दे थे? पानी का हो रहा है, बिजली मिल रही है, रोडों का निर्माण हो रहा है। दिक्कत कहाँ है? सबसे बड़ा मुद्दा था क्या? जमुना सफाई। 1 मिनट रुकेगा सर, क्या नाम है आपका? मनीष चौहान। मनीष चौहान जी, दिल्ली को 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल से ऊपर होने वाले हैं संभाले सत्ता। आपके नज़रिए से क्या आपको लग रहा है कि दिल्ली सरकार काम कर रही है धरातल पर, या फिर केवल गद्दी पे संभाले हुए बैठी? भाई देखो, काम तो कर रही है। पहला पॉइंट, क्योंकि जो केजरीवाल ने जो कांड किए थे पहले, जल बोर्ड कांड किए थे, कांड ही है भाई। बिजली बोर्ड है, वो कांड किए थे भाई। फ्री देना, लुटाना, जनता का पैसा फ्री में लुटा रहे हो। कहाँ से आ रहा है वो? टैक्स का पैसा ही तो था। ठीक है, सबको फ्री में बिजली फ्री दे दी, वो घाटे में चला गया। दिल्ली जल बोर्ड के ऊपर कितना घाटा है। ठीक है, अब जो नई गवर्नमेंट आई है वो उसको रिकवर कहीं ना कहीं से करेगी, तो उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए ना। 1 साल में हम बोले कि भैया जो पहले वाले कांड है वो कितना रिकवर हुआ, टाइम तो लगता है इन चीज़ों का भाई। नहीं, जैसे कि दिल्ली सरकार जो वादा करे, हमने इलेक्ट्रिक जो बसें सड़क पे अधिक उतार दिए हैं, और जो प्रदूषण वाली जो बसें थी उसको हमने कम किया। ईवी पे दिल्ली गवर्नमेंट ने काम हुआ है, डेफिनेटली काम हुआ है। उस रोड को कनेक्ट कर दिया गया मेन रोड से, जो कभी कनेक्ट, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कि गली के हमारे ना घर के जस्ट बाहर से भी ईवी निकल सकती है। किसी ने सोचा था? वो मिनी बस निकाली, उससे महिलाओं को, लेडीज़ों को बहुत फ़ायदा हुआ है। मतलब चलना नहीं पड़ता, सब घर के सामने से मिल जाती है। तो ये तो भाई प्लस पॉइंट है ना, ईवी आया है दिल्ली में। लेकिन उनके कुछ बयानों को लेकर ट्रोल किया जा रहा है। रेखा गुप्ता जी को, जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनको ट्रोल इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि गर्मी का सीजन है, और पता है आपको कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है। पॉइंट है भाई। पानी की किल्लत दिल्ली में आपको पता है पहले से थी, केजरीवाल की सरकार में भी थी, और बीजेपी की सरकार है, इसमें भी पानी की किल्लत हो रही है कहीं कहीं इलाकों में। मुख्यमंत्री जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि जो पानी की किल्लत आ रही है, जो सीवर से पानी जाता है, तो ऐसे भाप के रूप में गर्मी के कारण सीवर जब गर्म होता है तो कुछ पानी जो है वो भाप में तब्दील हो जाती है। ठीक है, इनका इस बयान को लेकर ट्रोल किया जा रहा है कि देखिए ऊट पटांग जो बातें जो है रेखा गुप्ता कर रही हैं। भाई ऊट पटांग की बात तो क्या ही करें, अपोजिशन के एक लीडर हैं राहुल जी, वो तो उनके कितने बयान पड़े ऊट पटांग। ठीक है, मैं किसी सिर्फ सरकाज़म की तरह लेना है इसको। ठीक है, तो अब बात रही काम, मेन चीज़ तो काम हो रहा है ना। हमें काम से मतलब है, आप कुछ भी बोलो वो तो मैटर नहीं करता, बट हमें काम हो रहा है वो हमारे लिए ज़रूरी है, जिसलिए हम। काम हो रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, काम दिख रहा है ज़मीन पर। बिल्कुल दिख रहा है काम। जो जैसा सबसे पहला प्लस पॉइंट तो आप कह रहे हो ना, ईवी वाली बात है। ईवी वाला बहुत बड़ा पॉइंट है भाई। पहली बात, पोल्यूशन कंट्रोल हुआ है, लोगों कनेक्टिव, मतलब लोग आराम से इजीली कनेक्ट हो पाए हैं मेन रोड से भी। ठीक है, और जो बसेस की संख्या है ना, पहले से जो नंबर है काफ़ी बड़े हैं, तो ये काम तो हुआ है। 1 साल में अगर इतना कुछ हो रहा है ना, तो आने वाले ईवी का भी क्रेडिट जो है वो केजरीवाल लेना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि हमारी सरकार थी तो हमने 1500 कुछ बसें जो हमने पास करवाई थी, और वही जो है उसका जो है प्रोजेक्ट अब केजरीवाल जो दिल्ली सरकार है उसने उसको पास कर दिया है। मैं केजरीवाल जी से बोलना चाहता हूँ, अगर इसका आप क्रेडिट खाना चाहते हो तो जल्दी जल बोर्ड घाटे में उसका क्रेडिट भी लो ना।
इलेक्ट्रिकल जो BACS है घाटे में, उसका भी क्रेडिट लो ना, इसका क्रेडिट कौन लेगा? ये तो कहोगे कि नहीं नहीं, ये तो नई वाली गवर्नमेंट। आप चाहते हैं कि जो केजरीवाल ने जो फ्री का जो बीज बो रखा था पूरे दिल्ली में, क्या रेखा गुप्ता भी वही बीज दिल्ली में बो दें? एक तो हम थोड़ा सा एक पॉइंट है कि हम इंडियंस की आदत होती है, अगर किसी ने हमें फ्री का लॉलीपॉप दे दिया ना तो हमें आदत पड़ जाती है फ्री का लॉलीपॉप लेने की। अब दूसरी गवर्नमेंट डायरेक्टली नहीं हटाएगी, वो तरीके धीरे धीरे स्टार्टिंग पॉइंट पे वो डायरेक्टली मना कर देगी तो हमें बुरा लग जाएगा, यार पहले तो फ्री दे रहा था, तूने फ्री नहीं दिया, तो एक आदत हो जाती है। हमें थोड़ा सा, हमारा नेचर ही ऐसा है। बट अब उसको फ्री वीज जो भी पॉलिटिक्स को धीरे धीरे खत्म करे, डायरेक्टली खत्म कोई भी नहीं कर पाएगा। ये बहुत क्या उम्मीद रखते हैं आखिरी आगे भी जो कुछ वर्ष बचे हुए हैं रेखा गुप्ता जी का, क्या उम्मीद रखते हैं, क्या कुछ काम करना चाहिए उनको? भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ में थोड़ा सा बेहतर काम करना पड़ेगा। तो ये तमाम दिल्ली की जनता की राय थी, जो दिल्ली सरकार पर उन्होंने तमाम अलग अलग बातें रखी, अपनी बातें रखी, सुझाव भी रखे। बाकी आपका क्या सुझाव है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।